और जब्बार और नादरा अपना घर छोड़ने के बाद यहाँ सुनसान जगह पर आ जाते हैं जहाँ पे कुछ काठ का बाड़ पड़ा हुआ होता है और उस प्लाट में दोनों रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अरे नादरा, तुम यहाँ पर बैठो, मैं देखो कुछ लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। यहाँ पे उठने बैठने की कुछ जगह बना लेते हैं, छोटा सा कुछ चूल्हा वगैरह मिल जाए तो मैं लेकर आता हूँ, ठीक है? अब हम यहीं रहेंगे। और जब्बार यहाँ से बाहर निकलता है तो देखता है कुछ लकड़ियाँ और कुछ झूले की चीज़ें पड़ी होती हैं। अरे यहाँ पे ये लकड़ियाँ नज़र आ रही हैं, चलो मैं इनको ले जाता हूँ। अरे देखो, मैं ये लेकर आ गया हूँ, चलो हम इसको बिछाते हैं, इस पर हम सो सकते हैं। और उस वीराने में जब्बार और नादरा मिट्टी से कुछ चीज़ें बना लेती हैं और फिर वहीं पर रहना शुरू कर। एक दिन बहुत ज़ोरों से तूफ़ान आ जाता है और बहुत तेज़ी से बारिश बरसती है। देखिए तो सही, कितनी तेज़ बिजली गरज रही है और बारिश भी कितनी तेज़ हो रही है। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो सर्च पाने को कोई जगह नहीं है। अरे परेशान नहीं हो, ये बारिश भी रुक जाएगी। जब्बार, मुझे सर्दी लग रही है। जब्बार, मुझे बहुत तेज़ी से सर्दी लग रही है। अब ये बारिश मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखना नादरा, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और दोनों पूरी रात बारिश में भीगते रहते हैं और तूफ़ान बहुत तेज़ी से बरस रहा होता है और उनका पूरा घर भीग जाता है और बारिश रुक नहीं रही होती है और यूं ही दोनों पूरी रात गुजार देते हैं। अब मैं क्या करूं नादरा, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊं। नादरा, मेरा साथ मत छोड़ना, मत छोड़ना, खुदा बेहतर करेगा, तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। और यहाँ पर जब्बार नादरा के पास बैठा हुआ होता है और नादरा को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है रात भीगने की वजह से। ओहो, क्या हो गया है इसको, ये चल क्यों नहीं रही है? अरे बाबा चल जा। और तभी वहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है जो कि ख़राब हो जाती है। चलो उतर कर देखता हूँ क्या मसला है इसमें, चालू क्यों नहीं हो रही है? अरे चालू हो जा, चालू हो जा। अरे तो चालू नहीं हो रही, चालू हो जा। ओहो, हीट कर रही है, पानी नहीं है, पानी ढूंढना पड़ेगा। चलो करीब ही देखता हूँ। अरे सामने मुझे घर नज़र आ रहा है, चलो आगे घर में जाकर मालूम करता हूँ पानी है क्या। और समीर अंदर जाता है। अरे बाबा सुनिए, क्या पानी मिल जाएगा मुझे यहाँ पर? और जैसे ही समीर बाबा को देखता है, अरे बाबा आप, माँ, बाबा और इस हाल में, अरे बाबा कैसे हैं आप? और समीर दौड़कर बाबा के गले लग जाता है। अरे बाबा, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं आपके घर भी गया था, उन्होंने कहा कि आप दोनों तो मर चुके हो। अरे बाबा, मुझे छोड़कर आप कैसे चले गए? मैं कितना रोया आपको याद करके। और यहाँ पर बाबा भी रोने लग जाते हैं। अरे माँ को क्या हुआ है? अरे माँ को तो बाबा बहुत तेज़ बुखार है, चलिए मेरे साथ, हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। और समीर बाबा को और माँ को अपने साथ लेकर, अरे सानिया जल्दी आओ, देखो तो सही मेरे साथ कौन आया है। अरे माँ बाबा अंदर आ जाइए। अरे सानिया, ये है मेरे माँ बाबा जिनका मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन माँ की तबीयत सही नहीं है। और सानिया भी जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वहाँ पर जल्दी से अपनी माँ को लेटा देती है और सानिया अपनी जगह पर माँ और बाबा को बिठा देती है। अरे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है माँ बाबा आपको देखकर, ऐसा लग रहा है कि अब हमारा घर मुकम्मल हो गया है। माँ और बाप के बगैर भी कोई घर होता है। थैंक यू सो मच समीर, मुझे माँ बाप देने के लिए। माँ आप लेट जाइए, आपकी तबीयत सही नहीं है, मैं आपको
डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, आपका मुकम्मल चेकअप कराती हूँ। समीर, क्यों ना हम स्पेशलिस्ट को दिखा देते हैं, माँ और बाबा दोनों को ही हम स्पेशलिस्ट के पास ले चलते हैं। चलिए माँ बाबा, हम आपको स्पेशलिस्ट के पास ले चलते हैं और फिर वहाँ पर अच्छा सा आपका इलाज हो जाएगा। और ये सुनने के बाद जब्बार और नादरा दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये इनकी सगी औलाद नहीं है, लेकिन इन्होंने इस जब्बार को वो वक्त याद आ जाता है जब छोटे से बच्चे की मदद की होती है और आज वो बच्चा इन्हें कितना मान और सम्मान दे रहा होता है, जबकि इनकी सगी औलाद ने ही इनको घर से निकाल दिया होता है। ये जब्बार और नादरा समीर और सानिया के साथ हंसी खुशी इनके घर में रहने लग जाते हैं। आदिल, मैं आपको बता रही हूँ, इस वेडिंग एनिवर्सरी पे मुझे डायमंड का नेकलेस ही चाहिए। यह गोल्ड पहन के मैं बोर हो गई हूँ, अब तो मुझे डायमंड का नेकलेस ही चाहिए। अरे क्यों नहीं मेरी जान, जो तुम मांगोगी सब हाजिर है। अरे ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है, मैंने कभी कुछ मना किया है क्या? चलो मैं तुम्हें नेकलेस के साथ साथ इयररिंग्स भी डायमंड के गिफ्ट करूँगा, बस खुश। और तभी वहाँ पर फाइज आता है घबराए हुआ। भाई बात सुनो, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए भाई, हम तबाह बर्बाद हो गए। ये कहने के बाद फाइज फूट कर रोने लग जाता है। अरे क्या हुआ है, क्यों औरतों की तरह रोना शुरू कर दिया है? बताओ तो सही, अरे बताओ तो सही, क्या औरतों की तरह रोना शुरू कर दिया है? माजरा क्या है, क्यों रो रहे हो? क्या तबाह बर्बाद हो गए, क्या हुआ है? देखो मुझे घबराहट हो रही है, जल्दी बोलो फाइज। भाई हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है, हमारी पूरी फैक्ट्री जलकर खाकस्तार हो गई है भाई, हम बर्बाद हो गए। हमारी पूरी दोनों फैक्ट्रियों में आग लग गई है और दोनों फैक्ट्रियां जल गई हैं। दोनों फैक्ट्रियों के अंदर जितने भी कागजात थे, जितना भी माल था, जितनी भी पेमेंट पड़ी थी, सब जल गई है, कुछ नहीं बचा भाई, कुछ नहीं बचा। हम बर्बाद हो गए, लुट गए, तबाह बर्बाद हो गए भाई। अरे क्या कह रहे हो फाइज, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मत बोलो फाइज। ओ मेरे खुदाया, अगर ऐसा हो गया फाइज, हम तो रोड पर आ जाएंगे। हमने जो पैसे इन्वेस्टर्स के लिए हैं वो पैसों का क्या करेंगे? वो पैसे हम कहाँ से लौटाएंगे? वो तो हमसे तकाजा करेंगे। और यूँ फाइज और आदिल की फैक्ट्री को आग लग जाती है और सब कुछ जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। और जो पैसे इन्होंने उधार लिए थे वो पैसे भी इनको देने होते हैं। और फिर कर्जदार इनके घर पर आने लग जाते हैं। देखो आदिल, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे सारे पैसे लौटा दो। अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर पैसे नहीं दिए तो फिर मैं गबन के केस में तुम्हें अंदर करा दूंगा और तुम्हारी ये तमाम प्रॉपर्टी भी जब्त हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ एक हफ्ते का टाइम देकर जा रहा हूँ, मुझे एक हफ्ते के अंदर अपने पैसे चाहिए। और ये कहकर वो इन्वेस्टर चला जाता है। अरे भाई क्यों ना हम इस कोठी को बेच देते हैं, 3-4 करोड़ की तो हमारी ये कोठी बिकी जाएगी और ये कोठी बेचने के बाद फिर हमें थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे तो हम छोटा मोटा कारोबार करके कोई मकान किराए पे ले लेंगे, कम से कम हम रोड पर तो नहीं आएंगे। अरे तुम सही कह रहे हो, ऐसा करते हैं वकील को बुलाता हूँ। अरे हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं ऐसा करता हूँ, इस कोठी के कागजात वकील को भेज देता हूँ। और आदिल अपनी कोठी के कागजात वकील को भेज देता है। और दूसरे दिन वकील घर पर आता है। मैंने कागजात चेक किए हैं, लेकिन आपकी ये कोठी फ़रोख्त नहीं हो सकती क्योंकि उसमें अभी कागजात मुकम्मल नहीं हैं। 2 पेपर पे साइन होने बाकी हैं जब्बार सर के। अगर जब्बार सर साइन नहीं करेंगे तो ये कोठी नहीं बिकेगी क्योंकि ये कोठी आपके नाम ट्रांसफ़र ही नहीं हुई है, अभी भी ये कोठी जब्बार सर के नाम पर है। तो आप ऐसा कीजिए, अपने फादर को बुला लीजिए और उस पर साइन करवा लीजिए, मैं 2 दिन के बाद फिर आऊँगा। और ये कहकर वकील चला जाता है। अरे अब क्या करें, अब अपने बाप को कहाँ से ढूंढें, हमें तो यही नहीं पता कि वो है कहाँ पर।
अरे सारी मुसीबतें और परेशानियाँ एक साथ ही आनी थी, अब क्या करें। और दोनों भाई ये सोच रहे होते हैं आगे क्या होता है दोस्तों, क्या कोठी इनको मिलेगी या नहीं, तो ये हम देखेंगे लास्ट एपिसोड में। तो दोस्तों इस कहानी की लास्ट एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं लास्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।